Hello students, welcome back again in my class, and in this lecture I will explain a new topic that is related to NPO, and topic is subscription. And this is the main topic, an important topic of this chapter, because in board examination there is also a numerical question mostly frequently asked from this topic, subscription. So be attention एवरीवन. तो सब्सक्रिप्शन सबसे पहली चीज़ ये है कि क्योंकि हम एनपीओ से रिलेटेड चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो एनपीओ में सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि जो भी नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उन ऑर्गेनाइजेशन में सब्सक्रिप्शन किसको बोला जाता है, जो भी मेंबर्स होते हैं उनके थ्रू हम अमाउंट जो रिसीव की जाती है उसको क्या बोला जाता है, सब्सक्रिप्शन. तो इट इज़ द अमाउंट पेड बाय द मेंबर्स पीरियोडिकली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली, so that their membership remain alive. तो सब्सक्रिप्शन क्या होता है, एक तरीके से आप फीस बोल सकते हो इसको. मेंबर्स को लाइफ टाइम किसी भी एनपीओ का मेंबर बनने के लिए उसके मेंबर्स को एक फी डिपॉजिट करनी होती है उस एनपीओ में, या फिर कि जिस भी क्लब के या जिस भी एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन के वो मेंबर बने हुए, तो उन्हें लाइफ टाइम मेंबर बने रहने के लिए कोई फीस सबमिट करनी पड़ती है. उस फीस को क्या बोला जाता है, सब्सक्रिप्शन. ठीक है, इट इज द अमाउंट. इसको आप बोल सकते हो प्राइमरी मनी भी बोल सकते हो, क्योंकि फर्स्टली जो पैसा एनपीओ के पास आता है वो किससे आता है, सब्सक्रिप्शन से ही आता है. क्योंकि जो भी उसके मेंबर्स होते हैं उन मेंबर्स के थ्रू जितना भी सब्सक्रिप्शन का पैसा आता है वो ही इसका प्राइमरी सोर्स होता है अमाउंट का. ठीक है, तो इट इज द अमाउंट पेड बाय द मेंबर्स. ये एक ऐसी अमाउंट है जो इसके मेंबर के थ्रू पे की जाती है. पीरियोडिकली भी हो सकती है वो. ठीक है, पीरियोडिकली मीन्स बोल सकते हैं क्वार्टरली, आफ्टर 3 मंथ्स भी पे की जा सकती है, या हाफ ईयरली आफ्टर 6 मंथ्स भी पे की जाती है, ईयरली भी हो सकती है. वो उस एनपीओ की कंडीशन पे बेस्ड होगा कि वो किस बेसिस पे अपने मेंबर से सब्सक्रिप्शन फीस कलेक्ट कर रहा है. ठीक है, तो इसलिए इसको बोला जाता है इट इज अ सोर्स ऑफ इनकम ऑफ एनपीओ. एक तरीके से एनपीओ के लिए एक सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि जितना भी पैसा सब्सक्रिप्शन से आता है उस एनपीओ के लिए क्या होता है, ये इनकम का सोर्स होता है. ठीक है, तो सबसे पहली चीज, कोई भी एनपीओ होता है उनका मेन मोटिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर. और उस सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे ही नहीं चलाया जा सकता. उसको चलाने के लिए कुछ लोग मिलकर उसके मेंबर बनते हैं, और उसका मेंबर बनने के लिए उन्हें एक फीस सबमिट करनी पड़ती है जिसको बोला जाता है सब्सक्रिप्शन. ठीक है, ये मंथली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है, हाफ ईयरली भी हो सकती है और ईयरली भी हो सकती है. वो कंडीशन पे बेस्ड होगा कि वो उनसे फीस कैसे कलेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो ये प्राइमरी इनकम भी बोल सकते हो आप एनपीओ की, क्योंकि मेंबर से ही सबसे पहला पैसा आता है, तभी उसके पास कुछ अमाउंट कलेक्ट होती है. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्योंकि हम यहाँ पे इस टॉपिक में सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड जो टर्म्स होती हैं कि आपको उसको कैसे कैलकुलेट करना है और उसको कैसे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे उसको शो करना है, तो यहाँ पे आज हम इस चैप्टर में वही पढ़ेंगे. तो सब्सक्रिप्शन जो रिसीव्ड होता है, ठीक है, चाहे वो करंट ईयर से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो, चाहे नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होता है, हमेशा ही रिसीव्ड तौर पे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन के बाद एक अकाउंट बनाया था कि इस जो भी एनपीओ होता है इसमें 3 टाइप के स्टेटमेंट बनाए जाते हैं. कौन कौन से, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड लास्ट इज बैलेंस शीट. तो जो रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट होता है इसमें जो भी सब्सक्रिप्शन रिसीव किया जाता है वो सब्सक्रिप्शन चाहे करंट ईयर का हो, चाहे प्रीवियस ईयर का हो, चाहे नेक्स्ट ईयर का हो, उन तीनों को ही हम कहाँ पे दिखाते हैं, रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट में. ठीक है, ठीक है, तो जो हमारा सब्सक्रिप्शन होता है चाहे वो करंट ईयर हो, प्रीवियस ईयर हो, नेक्स्ट ईयर हो, उन सभी को हम रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट में शो करेंगे. रिसीप्ट साइड अगर वो कैश में रिसीव हो, तो रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट मैंने पहले ही बताया था, जस्ट लाइक अ कैश अकाउंट. जितना भी कैश आ रहा है चाहे वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो, चाहे नेक्स्ट ईयर से या करंट ईयर से, अगर सब्सक्रिप्शन से पैसा आ रहा है तो आपको रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट में रिसीप्ट साइड उसे डेबिट साइड शो करना है. ठीक है,
अब बात आते हैं दूसरे अकाउंट की, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के पहला फीचर ये है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम करंट ईयर से रिलेटेड टर्म्स ही लेते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम करंट ईयर से रिलेटेड टर्म ले रहे हैं तो सब्सक्रिप्शन भी जो है, जो सब्सक्रिप्शन की इनकम है वो भी हम कौन से ईयर की लेंगे, करंट ईयर की। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जो सब्सक्रिप्शन होता है करंट ईयर का, ठीक है, उसे ही आपको लेना होता है, चाहे वो रिसीव हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो। ठीक है, तो जो आपका रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट होता है वो कैश बेसिस पे बनाया जाता है, सभी को पता है। ठीक है, लेकिन जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, ठीक है, वो कौन से बेसिस पे बनाया जाता है, एक्रूअल बेसिस पे बनाया जाता है। ठीक है, दैट्स वाई हम करंट ईयर से रिलेटेड टर्म्स ही लेंगे सब्सक्रिप्शन की, चाहे वो रिसीव हुई हो चाहे वो रिसीव ना हुई हो। ठीक है, तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कैश, चाहे करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का, नेक्स्ट ईयर का, जितना भी कैश आ रहा है सब्सक्रिप्शन से, सभी को डेबिट साइड आपको रिसीप्ट साइड लिख देना है। लेकिन जो सब्सक्रिप्शन इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात होती है तो सब्सक्रिप्शन, हम पहली चीज तो ये है कि हम सब्सक्रिप्शन को छोड़कर जितनी भी टर्म्स हैं सभी को करंट ईयर के बेसिस पे लेंगे। ठीक है, जो भी सब्सक्रिप्शन है वो करंट ईयर से रिलेटेड होगा तो उसको आपको लेना ही है, चाहे वो पे किया गया हो, चाहे वो रिसीव किया गया हो, चाहे ना रिसीव हो या आउटस्टैंडिंग हो। ठीक है, उन सभी को आपको करंट ईयर में इंक्लूड करना है। करंट ईयर से रिलेटेड चाहे आउटस्टैंडिंग है चाहे एडवांस है, उन सभी को आपको लेके चलना है। ठीक है, और हम जो भी रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट होता है, क्योंकि एक तरीके से इनकम है हमारे लिए सब्सक्रिप्शन, एनपीओ के लिए क्या है कि इनकम है, इसलिए इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन सी साइड शो करेंगे, क्रेडिट साइड। ठीक है, अब है सब्सक्रिप्शन नॉट रिसीव्ड और आउटस्टैंडिंग। अब बैलेंस शीट की बात करते हैं हम, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की हो गई बात, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की वो भी एक्सप्लेन कर दिया है। थर्ड अकाउंट जो स्टेटमेंट बचा है वो हमारा क्या है, बैलेंस शीट ऑफ एनपीओ। ठीक है, तो जो सब्सक्रिप्शन होता है उसको हम बैलेंस शीट में भी शो करते हैं। ठीक है, तो आप जैसे 11th क्लास में अभी तक पढ़ते आ रहे थे कि जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते थे उसे हम क्रेडिट साइड दिखाते थे, लेकिन सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या है, एक इनकम है। ठीक है, एक ऐसी इनकम जो आउटस्टैंडिंग है, एक तरीके से एक्रूड इनकम की तरह होती है। तो इसे आपको कहाँ दिखाना है, शोन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। कहाँ दिखाना है, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है, उसी तरह सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ऐसी सब्सक्रिप्शन जो एडवांस में रिसीव हुई है उसे एक तरीके से लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करना और कहाँ दिखाना है, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड शो करना है इन बैलेंस शीट। ठीक है, सब्सक्रिप्शन जो भी आउटस्टैंडिंग होंगे एसेट साइड शो करने हैं करंट ईयर से रिलेटेड, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि हम हर साल नए करंट ईयर से रिलेटेड ही स्टेटमेंट बनाते हैं। तो जो भी सब्सक्रिप्शन होगा वो करंट ईयर से रिलेटेड अगर आउटस्टैंडिंग है तो उसको आप बैलेंस शीट में एसेट साइड शो करोगे, और अगर एडवांस है सब्सक्रिप्शन तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आपको उसको शो करना है। ठीक है, अब यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द करंट ईयर, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर, कि जो भी करंट ईयर की इनकम होती है सब्सक्रिप्शन, उसको आपको कैसे कैलकुलेट करके और कैसे लिखना है। ठीक है, वो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो यहाँ पे जैसे कॉलम है, आपको यहाँ पे अमाउंट लिख देते हैं, पर्टिकुलर, ये फॉर्मेट नहीं है, कोई फॉर्मेट नहीं है, ये सिर्फ एक कैलकुलेट करने का स्टेटमेंट है, या फिर आप बोल सकते हो कि हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो जो टोटल सब्सक्रिप्शन आपको नॉर्मली क्वेश्चन में गिवन होगा, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट में ज्यादातर आपको शो होगा, तो आपको उसको लिख देना है। जरूरी नहीं है रिसीप्ट एंड पेमेंट, कई बार ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन में भी आ जाता है लिखा हुआ। तो टोटल सब्सक्रिप्शन जो रिसीव्ड हुआ है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में वो आपको लिख लेना है। ठीक है, अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्लस क्या करना है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ड्यू, अभी तक जो भी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है ड्यू है उसको क्या कर देना है आपको ऐड। ठीक है, ये हम किस किस कर रहे हैं कैलकुलेशन, सब्सक्रिप्शन की इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में जैसे हम आप क्या बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे ना, तो कोई भी आउटस्टैंडिंग होती थी तो उसे ऐड कर देते थे, या एडवांस होता था उसे माइनस कर देते थे और उसके बाद उसको लिखते थे, क्योंकि अक्रूवल बेसिस पे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। तो जब आप सब्सक्रिप्शन लिखोगे उस अकाउंट में क्रेडिट साइड, तो जो भी टर्म्स होंगी इसको प्लस माइनस करने के बाद आपकी एग्जैक्ट अमाउंट आपको लिखनी है। ठीक है,
तो सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग होगा एंड का, उसको ऐड कर देना। ये भी मैं सब डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगी कैसे आपको करना है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन जो एडवांस में रिसीव होगा बिगनिंग का, उसको क्या कर देना आपको, प्लस। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऐड करना है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगनिंग, इसको क्या कर देना है, ऐड। ठीक है, और उसको ऐड करने के बाद, इस अमाउंट में ऐड करने के बाद ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। उसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ड्यू एट द बिगनिंग, सब्सक्रिप्शन की जो अमाउंट है आउटस्टैंडिंग है ड्यू इन द बिगनिंग। आउटस्टैंडिंग का मीनिंग क्या होता है, सभी को पता है, ड्यू। बिगनिंग में जो भी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है या ड्यू है, उसको क्या करना है आपको, माइनस। उसी तरह सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड, उसको भी क्या करना है आपको, माइनस। और ये अमाउंट जो आएगी, इस अमाउंट से ये माइनस करने के बाद बैलेंसिंग फिगर आएगी, वो क्या होगी, सब्सक्रिप्शन की अमाउंट। और उसको कहाँ शो करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन क्रेडिट साइड। क्लियर? ये अभी सिर्फ स्टेटमेंट बता रही हूँ, आपको ये चीजें पता कैसे चलेंगी ये डिटेल में मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, लेकिन जब आप सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट करोगे तो आपको इस टाइप से कैलकुलेशन करनी है। एंड का होगा आउटस्टैंडिंग अगर सब्सक्रिप्शन, तो ऐड। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड होगा एडवांस का, अगर एडवांस रिसीव होगा बिगनिंग का तो उसे ऐड कर देना। उसी तरह सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होगा अगर बिगनिंग का, तो उसे माइनस। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड, तो उसे भी क्या करना है, माइनस। आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस यू हैव टू गेट सब्सक्रिप्शन एंड दिस इज शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन क्रेडिट साइड। ठीक है, एक और फॉर्मूला ही बोल सकते हो या मेथड बोल सकते हो। कई बार क्या होता है, जरूरी नहीं है आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का ही डायरेक्ट बैलेंस, कई बार आपको करंट ईयर के बैलेंसेस भी दिए होते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो जब करंट ईयर के बैलेंसेस दिए होंगे तो सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर द करंट ईयर, हमें करंट ईयर की कैलकुलेशन करनी है। तो करंट ईयर का अगर दे रखा है और कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन गिवन है तो आपको ऐसे करना है, सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर द करंट ईयर, यहाँ पे आपको ले लेना है। उसके बाद प्लस करना है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग क्या होता है, ड्यू। ये दोनों ही फॉर्मेट अच्छे से कर लो, उसके बाद मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी आपको। ठीक है, कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें ये होती हैं। ठीक है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ड्यू फॉर द करंट ईयर, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन जितना भी आउटस्टैंडिंग होगा, ठीक है, करंट ईयर का है, करंट ईयर का ही आउटस्टैंडिंग है ना, तो उसे ऐड कर दो। सिंपल सी बात है कि करंट ईयर का ही चल रहे हैं हम लेके। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द एट द बिगनिंग, इसी साल के बिगनिंग में एडवांस है तो लास्ट का जो आखिरी के जो महीने होंगे उनका एडवांस मिल गया पहले, तो उसको भी ऐड कर दो क्योंकि करंट ईयर से ही रिलेटेड है। उसके बाद जो भी आएगी आपकी अमाउंट सब्सक्रिप्शन की, वो आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहाँ शो करनी है, क्रेडिट साइड। क्लियर? कई बार एक और फॉर्मूला आपको गिवन होता है, इस टाइप से भी आपको कई बार क्वेश्चन में आ जाता है। तो कई बार ऐसे बोलते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स है और फीस पर मंथ मेंबर, कि कितनी फीस पर मेंबर दे रहा है। तो आपको कैसे करना है, सब्सक्रिप्शन की इनकम कैसे आएगी, नंबर ऑफ मेंबर्स इनटू फीस पर मंथ। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 100 मेंबर्स है, 5000 सभी के हैं, तो कितना हो गया, 5 लाख इनकम हो गई। वो क्या होगी, आपकी सब्सक्रिप्शन की इनकम। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे आपको ये टर्म्स आएंगी और कैसे आपको ये पता लगेंगे कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि सब्सक्रिप्शन होता क्या है। ठीक है, तो जैसे ये एक एनपीओ है, ठीक है, एनपीओ है और इस एनपीओ के हम मान के चल रहे हैं 10 मेंबर्स हैं। ठीक है, ये एक एनपीओ फॉर्म है और इस एनपीओ के 10 मेंबर्स हैं। ठीक है, और सभी को क्या देनी होती है, इसका मेंबर बनने के लिए सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, सब्सक्रिप्शन। ठीक है, सभी को क्या देना पड़ता है, सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है। जैसे एक फॉर्म है एनपीओ, ठीक है, एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, उसके 10 मेंबर्स हैं। ठीक है, और उन सभी को मेंबर बनने के लिए क्वार्टरली, ईयरली या हाफ ईयरली सब्सक्रिप्शन फी देनी पड़ती है। ठीक है,
तो अब हम क्योंकि सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टर्म्स, जैसे मैंने आपको बताया इसके एग्जाम्पल में कुछ आउटस्टैंडिंग है टर्म्स, ठीक है, कुछ एडवांस है, तो ये दोनों ही टर्म एंड की हैं, कुछ बिगनिंग की है। तो इन टर्म्स को आप कैसे समझोगे, तो वो टर्म मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको ये टर्म इसी टाइप से दी होंगी, आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, ऐसे इस टाइप से आपको दी होंगी। तो आपको ये चीज समझनी है, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन फीस मेंबर है, तो जैसे 10 मेंबर हैं, ठीक है, तो ये मान के चल रहे हम प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, ठीक है, और ये है आपका नेक्स्ट ईयर। ये प्रीवियस ईयर, करंट ईयर। तो हम जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैलकुलेशन करते हैं वो कौन से ईयर के बेसिस पे करते हैं, करंट ईयर के बेसिस पे, ठीक है। तो इन 10 मेंबर में से कुछ मेंबर्स ने, जैसे कि हम मान के चल रहे हैं इन्हें 100 रुपीज देना होता है फी, ठीक है, 100 रुपीज इनकी क्या है, सब्सक्रिप्शन फीस है, ठीक है। और 6 महीने पे, या फिर आप बोल सकते हो हर महीने इन्हें 100 रुपए देने पड़ते हैं। तो एक मेंबर कह रहा है, तो मान के ये 10 मेंबर हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर सभी ने दे दिया, एक ने क्या, एक पर्सन है इन 10 में से, उसकी क्या है, आउटस्टैंडिंग है 100 रुपीज, ठीक है। जैसे मान के चल रहे हैं ये हमारा 2019 है, ये हमारा 2020 है, और ये क्या है 2021, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर हो गया, अभी हमारा करंट में चल रहा है 2020, 21 है नेक्स्ट ईयर, और ये प्रीवियस ईयर हमारा 2019 हो गया। तो इसके 10 मेंबर में से 9 ने दे दी है सब्सक्रिप्शन फीस इस मंथ की, लेकिन जो 100 रुपीज है वो क्या है, अभी तक आउटस्टैंडिंग है, एक ने अभी तक पेमेंट नहीं दी है, ठीक है। तो ये किस साल का आउटस्टैंडिंग है, 2019 का। अभी हम ईयरली के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो 100 रुपीज आउटस्टैंडिंग है इस साल का, ठीक है। उसके बाद एक 10 में से एक मेंबर ने 100 रुपए की बजाय 200 रुपए दे दिए हैं, ठीक है, 200 रुपए दे दिए, या एक ने भी दे दिया है पूरे एक साल का। जैसे हम मान के अगर चले कि 100 रुपए अगर मंथली है, तो एक पर्सन को, एक मेंबर को कितना देना पड़ेगा ईयरली, 1200, ठीक है। तो 9 इन 10 में से 9 ने पूरे ही 1200, 10 ने 1200 दे दिए, लेकिन जो 2 मेंबर हैं उन 2 में से, इस 10 में से जो 8 मेंबर है उन्होंने ईयरली पेमेंट 1200 की कर दी है, ठीक है। लेकिन जो 2 मेंबर है उन 2 मेंबर में से एक जो मेंबर है, अब इन 2 में से एक ने, जैसे मान के चल रहा 100 रुपीज अभी तक नहीं दिए, जो मैं बता रही हूँ कि उसने 100 रुपीज उसका आउटस्टैंडिंग, और एक ने 1200 की बजाय कितना दे दिया उसने, 1400 दे दिया, मीन्स 200 रुपए उसका एडवांस है। इसमें से 200 क्या हो गया, एडवांस हो गया, ठीक है। ध्यान से समझना सभी बच्चे, मैं फिर एक्सप्लेन कर रही हूँ। 10 मेंबर, जैसे हम एक एनपीओ लेके चल रहे हैं, उसके 10 मेंबर है, और हर एक मेंबर को मंथली फीस कितनी देनी पड़ती है, 100 रुपए, ठीक है। अगर हम पूरे साल का हिसाब लगाए, 12 महीने होते हैं, 12 महीने की कितनी हो गई फी, 1200, 1200 रुपए देने पड़ेंगे सभी को। तो इस 10 में से 8 ने तो 1200 दे दिए, ईयरली पेमेंट कर दी है, लेकिन जो 2 मेंबर ऐसे हैं उनमें से एक ने पेमेंट करी है 1400 की, 12 तो 200 क्या है, एडवांस है, लेकिन एक ने 100 रुपीज कम दिए, मीन्स एक ने सिर्फ 1100 ही दी है, 100 रुपीज क्या है उसके आउटस्टैंडिंग, ठीक है। अब इसी कंसेप्ट को समझते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक ने क्या कर दी है, एडवांस पेमेंट कर दी है, ठीक है। अब पहले इसी कंसेप्ट को समझते हैं। अब यहाँ पे जो 200 है वो कौन एडवांस अगर दिया है, तो इसने कौन से साल का दिया होगा, कौन से साल का दिया है, 2020 का दिया है, मीन्स 200 जो एडवांस आ रहा है इस साल का वो ऑलरेडी 1200 पे कर चुका, लेकिन जो 200 एडवांस आ रहा है वो कौन सी ईयर का है, 2020 का, 2020 का है ना। तो ये कौन सा एडवांस हुआ,
एडवांस इन द बिगनिंग। तो अकॉर्डिंग टू द रूल, जैसे मैंने आपको बताया था, जो सब्सक्रिप्शन होता है रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगनिंग, यहाँ पे 31 मार्च को इसने ऑलरेडी 1400 की पेमेंट कर दी, लेकिन जो इसमें 200 है साल, अब जैसे ये है 2019 को भी अगर लेके चले तो 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है 2020, तो मार्च को एंड हो गया, मार्च तक एंड हो गया, लेकिन इसका ईयर कब स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल से 2020 से 2021 तक चलेगा। तो जो इसका 200 है वो 2020 के बिगिनिंग में काउंट होगा। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग, क्योंकि बिगिनिंग का है ना, इसका तो एंड है, इस साल का तो एंड है, लेकिन जो ये 200 रुपये एक्स्ट्रा आया ये नेक्स्ट ईयर का है, 2020 का है, तो हम 2020 में उसे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इस 200 को क्या कर देंगे, हम ऐड करेंगे, क्योंकि हम करंट ईयर के बेसिस पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इस 200 को क्या कर देंगे, ऐड। ठीक है, अब बचा आउटस्टैंडिंग। अब हम सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे हैं, तो सब्सक्रिप्शन इस बेस पे कैलकुलेट होता है कि जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसमें सब्सक्रिप्शन वही लेना है जो करंट ईयर का है। ठीक है, तो करंट ईयर का 200 था तो हमने ऐड कर दिया, लेकिन जो 100 रुपये आउटस्टैंडिंग ये कौन से ईयर से रिलेटेड है, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का है ना। आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का अगर होगा तो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर हमें क्या करना है, ये रहा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, साल के स्टार्टिंग में जो पिछला सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है उससे क्या करना है हमें, माइनस। समझ में आ रहा है, जैसे हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग, उसको मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे 200 रुपये, लेकिन जो ये 100 रुपये है ये आउटस्टैंडिंग है, ये इस साल से रिलेटेड नहीं है, ये किस साल से रिलेटेड है, 2009, तो इसको क्या कर देना हमें, इससे माइनस। क्लियर, क्योंकि 200 रुपये इसी साल से रिलेटेड है तो हमें इसे प्लस कर दें, लेकिन जो 100 रुपये है आउटस्टैंडिंग वो 2019 से रिलेटेड है, इसी साल का आउटस्टैंडिंग है बकाया, तो हम इसी साल पिछले साल को हम करंट ईयर में ऐड नहीं करेंगे, तो इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, माइनस। ठीक है, रूल्स के अकॉर्डिंग भी हम इसे क्या करते हैं, माइनस ही करते हैं। ठीक है, ये 2 टर्म्स ऑलरेडी हमारी हो गई हैं। अब चलते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ड्यू। अब देखो, अब 2020 की बात करें तो इसमें जो भी अब मेंबर हम 10 लेके ही चल रहे हैं, यहाँ पे भी 10 मेंबर ही हैं। ठीक है, तो इन 10 में से एक मेंबर है, ठीक है, उसने अभी तक 10 में से 9 ने तो पेमेंट कर दी, लेकिन एक मेंबर ऐसा है जिसने अभी तक पेमेंट ही नहीं करी है, या 8 को ही लेके चलते हैं, 8 लोगों ने पेमेंट कर दी है, लेकिन 2 मेंबर ऐसे हैं, उन 2 में से एक ने तो एडवांस दिया है इसमें भी। ठीक है, इस साल का अगर लेके चले तो टोटल कितने मेंबर हैं, 10। ठीक है, और इन 10 में से 8 ने पे कर दिया है, लेकिन जो 2 ऐसे हैं, एक और 2, ठीक है, एक ने एडवांस दे दिया है कुछ और एक का भी क्या है, आउटस्टैंडिंग। ठीक है, एक का क्या है, एडवांस। तो एक पर्सन है, इसने फिर दोबारा कितना एडवांस दे दिया है, 1500। हमें हर साल कितना लेना होता है, 1200, लेकिन इसने कितना दिया, 1500, मीन्स 300 क्या आ रहा है इसका, एडवांस। और जो एडवांस, अब जैसे ये इस साल हमें 1200 रुपये हर साल लेने होते, लेकिन 1500 दे दिए एक पर्सन ने। ठीक है, अब एक पर्सन ने 1500 दे दिए, तो जो 300 है वो क्या हो गया, एडवांस कौन से ईयर का हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर का। अब हमें तो करंट ईयर के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करनी है, तो ठीक है, तो जो नेक्स्ट ईयर का एडवांस होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, एडवांस एट द एंड, एडवांस एट द एंड, उसको क्या करना है आपको, एडवांस एट द एंड होगा, उसको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड। एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है एट द एंड, साल के आखिर में एडवांस रिसीव हो गया अगले साल का, तो उसे हम माइनस करेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल। ठीक है, तो रूल पे नहीं जाना है, अगर आपको सिंपली समझना है तो बस करंट ईयर में जो करंट ईयर से रिलेटेड है उसे ऐड करते चलो, जो करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है उसे माइनस करते चलो। ठीक है, तो अब 1500 में से जो 300 रुपए अगले साल से रिलेटेड है, तो हम इस करंट ईयर से इसे क्या कर देंगे, माइनस। ठीक है,
समझ में आ रहा है। अब आउटस्टैंडिंग, एक पर्सन का आउटस्टैंडिंग क्या है इस साल में, जो ये साल है, इसने इस साल इसको 1200 रुपए देने थे, लेकिन अभी तक सिर्फ 1100 रुपए दिए। ठीक है, इस साल इससे 1200 करने थे, लेकिन इसने 1100 रुपए क्या है आउटस्टैंडिंग है, कौन से साल का है, इसी साल का है, तो इसको कर दो प्लस। ठीक है, ये हो गई इस साल की कैलकुलेशन। एक तो हमारी थी, तो ये दोनों चीजें अगर देखी जाए तो ये क्या था, ये क्या था हमारा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगनिंग। ठीक है, और ये क्या था, सब्सक्रिप्शन, इसको हम माइनस कर रहे थे ना, तो ये क्या था, सब्सक्रिप्शन आउट स्टैंडिंग या ड्यू बोल सकते हो एट द बिगनिंग। ये दो टर्म्स थी, इस वजह से हमने एक को प्लस किया था, एक को माइनस किया था। ठीक है, अगर इन दोनों को देखा जाए तो ये कौन सी टर्म थी, क्योंकि हम इसको माइनस कर रहे हैं, कौन सी टर्म थी, ये एडवांस थी, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड। ठीक है, और ये क्या था, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग। ठीक है, तो ऐसे आपको समझना है, सिंपल सी टर्म है। एक बार फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी इसको दोबारा, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो जो करंट ईयर होता है, यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको। ये है हमारा प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। हम करंट ईयर को ही फॉलो करेंगे सब्सक्रिप्शन में। तो जो प्रीवियस ईयर का एंड होगा, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर का एंड का आउटस्टैंडिंग होगा वो इसका क्या हो जाएगा, बिगनिंग। समझ में आ रहा है सबको। अब इसका स्टार्टिंग क्या होगा, 1 अप्रैल बिगनिंग है इसका, और एंड क्या होगा 31 मार्च। ये क्या है इसका एंड। इसका भी ऐसी 1 अप्रैल क्या होगा बिगनिंग और 31 मार्च एंड। तो जो इसका एंड होगा, जैसे आउटस्टैंडिंग है इस साल का, ठीक है, आउटस्टैंडिंग है इस साल का, इस साल वो क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग। आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग हो जाएगा ना। यहाँ पे इस साल के एंड में जो भी आउटस्टैंडिंग होगा, ठीक है, इस साल के एंड में जो भी आउटस्टैंडिंग होगा उसको आपको क्या करना है, क्योंकि इस साल का ही है वो, तो उसको आपको इस करंट ईयर से माइनस कर दें। ठीक है, यहाँ पे क्या मैंने आपको बताया, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग। बिगनिंग मीन्स करंट ईयर के स्टार्टिंग में जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था उसको माइनस कर दो। ठीक है, तो इसका जो एंड होगा और इसके एंड में जो भी आउटस्टैंडिंग होगा, इसके बिगिनिंग में उसको क्या करना है, अगर ये इसका बिगिनिंग में हमें पता लगेगा तो उसको आपको क्या कर देना है, माइनस। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे इसका एंड है, ये है जैसे करंट ईयर का बिगिनिंग 1 अप्रैल है, तो करंट ईयर के एंड में स्टार्टिंग के एंड तक जो भी आउटस्टैंडिंग होंगे, इसी करंट ईयर के एंड का अगर आउटस्टैंडिंग है तो इसमें क्या कर देना है, उसको प्लस, क्योंकि इसी साल के अब आउटस्टैंडिंग था। स्टार्टिंग से एक पर्सन ने पैसे नहीं दिए लेकिन दिसंबर में, और अभी तक एंड तक नहीं दिया, तो हम उसी साल में तो उसको काउंट करें, करंट ईयर का था, उसी में क्या कर देंगे, उसको ऐड। ठीक है, उसी तरह एडवांस है जो हमारा, एडवांस है, बिगिनिंग का एडवांस है। ठीक है, एडवांस कौन सा है, बिगिनिंग का, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था ये वाला, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग। अगर कोई सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड होता है इन एडवांस एट द बिगिनिंग, पहले से ही बिगिनिंग स्टार्टिंग में ही हमें एडवांस रिसीव हो गया है, ठीक है, अगले साल, अगले साल का जो है, या फिर आप बोल सकते हो पिछले साल का जो भी एडवांस था किसी ने दिया था, वो इस साल हमारा बिगिनिंग में काउंट होगा, उसको हम क्या कर देंगे, ऐड। ठीक है, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, उससे सभी को ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान रखना है बस आपको, ये चीज याद रखनी है, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर,
स्टूडेंट्स, अब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ रिलेटेड टू द सब्सक्रिप्शन। इसमें सभी टर्म्स आ जाएंगी और आपको कंसेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन विच विल बी ट्रीटेड एज इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, ये आपको 5 केसेस गिवन है, हर एक केस में आपको सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट केस लेके चलते हैं, इसमें टर्म्स दी हुई हैं आपको और अमाउंट दी हुई है। ठीक है, आपको कैसे करना है, जैसे फर्स्ट टर्म है केस 1, सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर। आपको पहली चीज ये कि आपको इसको शो कहाँ है, सब्सक्रिप्शन कहाँ शो करते हैं हम, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में, कौन सी साइड, क्रेडिट साइड। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेट करना बता रहे हूँ, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। ठीक है, कैसे आप उसको कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहली चीज ये है, सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको ईयर देखना है कि कौन सा ईयर का हमें स्टेटमेंट बनाना है। तो कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन विच विल बी ट्रीटेड इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। 2020 का है हमारे पास स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, तो आप इस डेट को ध्यान में रखोगे। ठीक है, क्योंकि यही हमारा करंट ईयर है। ठीक है, तो केस 1 में सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो सबसे पहली चीज क्या लिखनी है आपको, अब मैंने जैसे आपको बताया था, सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, कितना कलेक्ट किया हमने सब्सक्रिप्शन, 2,50,000। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, 2,50,000। क्लियर। अगली टर्म क्या है यहाँ पे, सब्सक्रिप्शन इन एरियर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। सब्सक्रिप्शन इन एरियर का मीनिंग होता है ड्यू। ठीक है, बकाया। तो सब्सक्रिप्शन इन एरियर फॉर द ईयर एंडेड, इसी साल के एंड में कुछ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। तो इसी साल के एंड में मीन्स इसी साल का कुछ सब्सक्रिप्शन बकाया है, तो करंट ईयर से ही रिलेटेड है ये बकाया, तो हम इसी साल में ऐड करेंगे ना, क्योंकि आउटस्टैंडिंग किस साल का है, 2020 का ही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, एट आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, कितना आउटस्टैंडिंग है हमारा, 6,000। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 6,000। ठीक है, उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है एडवांस में फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। हम क्योंकि अकाउंटिंग कर रहे हैं 2020 की, करंट ईयर हमारा 2020 है, और सब्सक्रिप्शन 2021 में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 2021 के एडवांस को आप काउंट करोगे 2020 में, क्योंकि ये करंट ईयर नहीं है, करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है, तो हम इसको क्या कर देंगे, माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर 2021। ठीक है, अब ये एडवांस जो है ये हमारा कौन सी ईयर का है, एट द एंड है ना, तो सब्सक्रिप्शन, इसको आपको ऐसे भी लिख सकते हो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर 2021, या फिर फॉर द एंड। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, फॉर द ईयर 2020। तो ये जो हमें अमाउंट रिसीव हुई है, ये कितनी लिखनी है, तो आप इसको ब्रैकेट में लिखो, क्योंकि हमारी डिडक्ट करने वाली अमाउंट है। अब कैलकुलेशन करते हैं सब्सक्रिप्शन की। सबसे पहली चीज, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। ठीक है, सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हुआ है 2,50,000 का। ठीक है, तो हम 4 चीजें कंसेप्ट लेके अगर चलें, तो हम 4 चीजें क्या करते थे, उसमें 4 चीजें हम 2 चीजों को ऐड करते थे, 2 चीजों को
माइनस करते थे। ठीक है, तो क्या चीजें हम ऐड करते थे? आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर को हम क्या करते थे? एट द एंड ऑफ द ईयर को हम ऐड करते थे। ठीक है, और आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर को भी हम ऐड करते थे। लेकिन ये दो टर्म्स बिगिनिंग वाला नहीं है, एंड वाला है, तो एंड वाले को हम क्या कर देंगे? लेस। दो ही टर्म्स दी हुई हैं तो इन दो टर्म्स को ही लेके चलना है आपको, और बाकी ऐसी कोई चीज नहीं दी हुई है, क्योंकि केस 1 में सिर्फ दो टर्म्स दी हुई है। तो दो टर्म्स को जो एड से रिलेटेड है उसे ऐड कर दो, जो लेस से रिलेटेड है उसे क्या कर देना आपको? लेस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 22,50,000 में से ऐड कितना करना है? 56,000। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2,51,000 सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2020। ठीक है, कितना आ गया? अब जरा आंसर चेक करते हैं, आंसर कितना आया हमारा, ताकि डाउट्स ना रहे। क्वेश्चन नंबर है 24, दिस इज द क्वेश्चन, और ये आपका 2,51,000 फर्स्ट केस में हमारा आंसर आया है। ठीक है, अब एक सेकंड केस ले लेते हैं। वैसे हम सभी केसेस को भी एक क्वेश्चन में सॉल्व कर देते हैं, उस फॉर्मेट से करते हैं। सेकंड केस लेके चलते हैं। सेकंड केस में क्या है? सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2020। 5 केसेस हैं, तो मैंने अलग अलग करने की बजाय एक साथ ही इनका फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया, ताकि हमें बार बार लिखना ना पड़े। तो आप इस टाइप से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो केस सेकंड में सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, सब्सक्रिप्शन कितना कैलकुलेट हुआ है? 49,000। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगी? 49,000 यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31। अब ध्यान से समझना, हमारे पास कलेक्ट कितना हुआ है? 2020 का सब्सक्रिप्शन था। सबसे पहले टॉप में यहाँ पे 49,000 वैसे ही लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद देखो, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो आप फॉर्मेट को बना लीजिए कि सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर, उसको आपको लिख लेना है। तो हम जो जो चीजें ऐड करते हैं वो लिख लो, और जो जो चीजें माइनस करते हैं वो भी लिख लो, ताकि किसी को डाउट ना हो। अब हमें इन चारों चीजों से ही आइडेंटिफाई करनी है कौन सी टर्म है जो हमारी प्लस करने वाली है, कौन सी टर्म जो माइनस करने वाली। ठीक है, तो ड्यूरिंग द ईयर है सेकंड केस में, 49,000 सब्सक्रिप्शन है 2020 से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद है सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 कलेक्टेड इन द ईयर 31 मार्च 2019। अब ध्यान से समझना, सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 सब्सक्रिप्शन जो कि 2020 का है। ठीक है, कलेक्ट कब हुआ है? 31 मार्च 2019 को एडवांस में रिसीव हो गया है। तो 2020 का 2019 में रिसीव हुआ था, लेकिन 2020 से रिलेटेड है ना। अगर मुझे 2019 में 2020 का से रिलेटेड कोई एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव होता है तो आप उसको कौन से ईयर में ऐड करोगे? कौन से ईयर से रिलेटेड है वो? 2020 से। तो हमें तो करंट ईयर को ही लेके चलना है। ठीक है, तो करंट ईयर में हम क्या चीजें ऐड करते हैं? देखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग। ठीक है, जो 2019 के एंड में हमें एडवांस मिला हुआ था वो कौन से ईयर का होगा? 2020 से रिलेटेड। तो आपको उसको क्या कर देना है? ऐड। कितना ऐड करना है? 3,000। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे? 3,000 ऐड कर दोगे। ठीक है, जो जो टर्म्स दी हुई हैं उसको ऐड करते, जो नहीं दी हुई है उसको आपको ब्लैंक छोड़ देना है ऐसे ही। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका सब्सक्रिप्शन अनपेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। अनपेड मीन्स आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ वाले को आप क्या करते हो? ऐड करते हो। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना है हमारा? 2,000। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लेना है। अब कैलकुलेशन करते हैं। लास्टली माइनस की कोई टर्म नहीं है तो यहाँ पे ऐसे ब्लैंक छोड़ दो। 49,000 प्लस 2 51,000 प्लस 3 कितना आया हमारा? ड्यूरिंग द ईयर सब्सक्रिप्शन 54,000। ठीक है,
उसके बाद है नेक्स्ट थर्ड केस पे चलते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, यहाँ पे 25,000 आपको इसमें लिख लेना है कॉलम में, 25,000, ठीक है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है बिगिनिंग ऑफ द ईयर 31 मार्च 2020। तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर का अगर कोई भी आउटस्टैंडिंग होता है तो हम उसे क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द रूल माइनस करते हैं। क्या करते हैं हम इसे, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो हमें अमाउंट कितनी है 3,000, तो इसको क्या कर देना, आपको माइनस में डाल देना, ब्रैकेट में लिख दो इसको ऐसे, ठीक है। अगली टर्म देखते हैं, सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड फॉर द ईयर एंडेड 31, सब्सक्रिप्शन नॉट कलेक्टेड या फिर आउटस्टैंडिंग, तो कितना है हमारे पास यहाँ पे 5,000 जो कि आउटस्टैंडिंग है। तो एंड वाले को आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना है यहाँ पे अमाउंट 5,000, तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना है 5,000। तो ध्यान से देखना 30,000, क्लियर हो रहा है सभी को। एक बार फिर चेक कर लेते हैं अपना आंसर, सब्सक्रिप्शन 25,000 है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर आउटस्टैंडिंग अगर होता है तो हम क्या करते हैं उसे, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2020 माइनस कर दो, 3,000 हमने माइनस कर दिया। उसके बाद सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड फॉर द ईयर एंडेड 30, अभी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च का, तो इसको क्या करना है आपको, ऐड, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा 30,000, और 30,000 में अगर मैं 3,000 माइनस करूं, कैलकुलेशन कर लेते हैं, 30,000 माइनस 3,000, तो यहाँ पे जो बैलेंस आ जाएगा वो लास्ट में हम आंसर चेक करेंगे, ठीक है, 27,000, ठीक है। अब लेते हैं फोर्थ केस, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, पैसे ही लिख लेना आपको 80,000 कॉलम में, ठीक है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, देखो पहले सबसे पहली चीज 80,000 मैंने लिख ली है कॉलम में ड्यूरिंग द ईयर के, ठीक है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, सब्सक्रिप्शन है आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग ऑफ द ईयर का आउटस्टैंडिंग अगर होगा तो उसे हमें क्या करना है, माइनस। तो हम यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ द ईयर के सब्सक्रिप्शन को क्या कर देंगे, माइनस, कितनी अमाउंट थी हमारी 5,000। अगली टर्म लेके चलते हैं, सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, अभी तक 2020 का कलेक्ट ही नहीं हुआ, एट द एंड का है, तो इसे क्या कर देना है, हमें ऐड कर देना है, यहाँ पे लिख दो इसी के सामने, क्योंकि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है एट द एंड, करंट ईयर का कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे 8,000 आपको लिख देना। अगली टर्म है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, 2021 का एडवांस रिसीव हुआ है, ठीक है। तो जो रिसीव हुआ है तो हमें उसे क्या करना है, माइनस कर देना है, ठीक है। तो हम इस 2,000 को क्या करेंगे, क्योंकि 2021 से रिलेटेड है, तो आपको क्या करना है, इसे माइनस कर देना है। कितनी अमाउंट है हमारी यहाँ पे 2,000, ठीक है। कैलकुलेशन करते हैं 88,000, यहाँ पे 88,000 माइनस 5,000 कितना आएगा 83,000, और 83,000 में अगर मैं माइनस करूँ 2,000 तो हमारा बैलेंस आएगा 81,000, ठीक है। अगले केस पे चलते हैं, लास्ट केस है जो कि सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। अब आपको क्या लिख लेना है यहाँ पे 90,000। अगली टर्म है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर 2019 के एंड का है, ये 20 से रिलेटेड नहीं है, तो इसको क्या करना है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, 5,000 को क्या कर दोगे आप, इसको क्या कर दोगे आप, और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, इस कॉलम में आप इसे डालोगे, और कितनी अमाउंट है 2019 से रिलेटेड है ना, सिंपल है, माइनस कर दो 5,000,
2020 से रिलेटेड प्लस, और जो भी उससे आगे पीछे के ईयर है उनको माइनस करते चले जाओ। बस आपको ये फंडा याद रखना है। अगली टर्म है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31st। अब 2019 में अगर कोई एडवांस रिसीव तो अगले साल से ही होगा, तो किससे रिलेटेड होगा? 2020 से। तो इसको क्या कर देना है आपको? ऐड। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? 3000 को जस्ट उसके सामने लिखोगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग। ठीक है, अगली टर्म है आपकी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2020। अब 2020 को अगर कोई भी रिसीव होता है लास्ट में तो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होता है, तो उसको आपको क्या करना है? -4000। ठीक है, ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया था, इसको आप ब्रैकेट में नहीं लिखोगे क्योंकि प्लस की टर्म है। ठीक है, अगली टर्म है हमारी सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। ये हमारा एंड का है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, तो एंड वाले को हम क्या करते हैं? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस करते हैं, तो इसको आपको 6000 क्या कर देना? प्लस। अब कैलकुलेशन करते हैं। 90,000 है हमारा, प्लस 6000 96,000। 96,000 हमारा यहाँ पे आ रहा है, प्लस 3000 99,000। 99,000 में आप 5000 अगर करोगे तो 94,000, और 4000 में करोगे तो आपका क्या आएगा? 90,000। तो कैलकुलेशन करके लिख लेना है यहाँ पे 90,000। नाउ चेक द आंसर। आंसर चेक करते हैं, तो आंसर चेक करते हैं। हमारा 24 क्वेश्चन था। केस 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। केस 2 में 54,000 आया था, हमारा भी 54 आया। देन 27,000 देन 81,000 हमारा 81, और लास्ट का भी 90,000 है, और यहाँ पे भी क्या है? 90,000। क्लियर? तो ये था आपका सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड टर्म। ये कैलकुलेशन करनी है हमें, और लिखना कहाँ है इसे? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड। ठीक है, आई होप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। Thank you so much for watching this.